एक न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के लिए हमें 2 चीज़ें बहुत ही क्रिटिकल होती हैं। पहला तो ये कि यूरेनियम होनी चाहिए और यूरेनियम वैसे तो नेचुरली अकर करती है, लेकिन उसको U-238 बोलते हैं और U-238 जो है उससे आप बॉम्ब नहीं बना सकते। उस U-238 यूरेनियम को आपको प्यूरिफाई करना होगा और उसको बनाना होगा U-235। U-235 यूरेनियम से ही बॉम्ब या पावर प्लांट या कोई भी एप्लीकेशन चल सकती है, क्योंकि यही एक फिसाइल मटेरियल है। इसी से आप रेडियो एक्टिविटी निकाल सकते हैं और इसी से आप बम बना सकते हैं। अब ईरान के पास U-238 तो है, स्टॉक पाइल्स हैं उसके पास, लेकिन इसको प्योर करने के लिए ईरान को जिस इक्विपमेंट का इस्तेमाल करना होता है और किसी भी देश को करना होता है, वो होती हैं सेंट्रीफ्यूजेस। यानी कि ये यूरेनियम 238 को लिक्विड या वेपर फॉर्म में रादर लेती हैं, जिसको यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड बोलते हैं, और इसको जोर जोर से नचाती हैं एक सेंट्रीफ्यूज। और इसकी वजह से यूरेनियम 238 से 235 अलग होना शुरू हो जाती है। अब जितनी यूरेनियम 235 है इस सैंपल में, उसको हम बोलते हैं प्योरिटी। अगर प्योरिटी लगभग 5% है, यानी U-235 5% है, तो आप उससे एक पावर प्लांट चला सकते हैं। लेकिन अगर आपको न्यूक्लियर बॉम्ब बनाना है तो प्योरिटी 90% या उससे भी अबव होनी चाहिए। अब हमें यह पता है कि ईरान के पास जो ऑलरेडी प्योरिफाइड यूरेनियम, जिसको एनरिच्ड बोलते हैं, प्योरिफाइड यूरेनियम या एनरिच्ड यूरेनियम, वो 60% एनरिच था। लेकिन 60% 90% से दूर है, यानी उससे आप बम नहीं बना सकते थे। अगर ईरान ने वो 60% एनरिच्ड यूरेनियम बचा भी लिया तो भी वो उससे बॉम्ब तुरंत नहीं बना सकता। उससे बॉम्ब बनाने के लिए उसको करीब 8 हफ्ते तक उसको IR-6 सेंट्रीफ्यूज में उसको दोबारा नचाना होगा 90,000 रेवोल्यूशंस पर मिनट पे, यानी कि 1,500 रेवोल्यूशंस पर सेकंड पर। तब जाकर के, जब आप 8 हफ्ते बाद ऐसा करेंगे, तब जाकर के जो जो प्योरिटी मिलेगी वो 90% या उससे अबव होगी। ये बात तो तय है कि जो नतान्ज और फुर्दो में यूएस ने बंकर बस्टर बम्स डाले और टोमाहॉक मिसाइल्स मारी, उसकी वजह से ईरान की जो हजारों सेंट्रीफ्यूजेस थी वो सब की सब टूट गई हैं। यानी कि अगर ईरान का ये क्लेम, जो पक्का नहीं है, कि उन्होंने अपना 60% एनरिच यूरेनियम बचा करके अलग रख लिया है, अगर वो सही भी है, तो अब ईरान के पास वो सेंट्रीफ्यूजेस नहीं बची हैं जिनसे वो उसको फर्दर प्योरीफाई कर पाए। तो ईरान को अगर अब न्यूक्लियर बॉम्ब बनाना है तो उसको पूरा सेंट्रीफ्यूजेस दोबारा, और ये हजारों की संख्या में सेंट्रीफ्यूजेस दोबारा बनानी होंगी। ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड इक्विपमेंट है। मैंने आपको बताया ये 1,500 रेवोल्यूशंस पर सेकंड के रेट से चलते हैं। आप इमेजिन नहीं कर सकते कितने फास्ट नाचते हैं ये। और उसके बाद उसमें जब ये 60% यूरेनियम डालेंगे, 8 हफ्ते तक नाचेगा, उसके बाद शायद जो निकलेगा उससे वो बॉम्ब वर्दी यूरेनियम होगा। तो अभी ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के नजदीक है, ऐसा मुश्किल है, क्योंकि उनके पास अगर यूरेनियम बचा भी है तो उनके पास उस यूरेनियम को फर्दर प्योरीफाई करने के जो मशीन्स थी, सेंट्रीफ्यूजेस थे, वो डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, फुर्दो में भी और नतान्स में भी।